इस क्षेत्र में 14 ही पदाधिकारी होते हैं। काम करने की इच्छा बहुत लोगों को है, लेकिन उनको हमने सोचा कि एक पद मिले तो उनको लगेगा कि मैं जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, जिला उपाध्यक्ष हूँ। एक ऊर्जा आएगी कि मैं पद पे हूँ, मुझे काम करना चाहिए। तो हमको एक संगठन मिला विश्व मौर्य परिषद, तो उसके हमने ठीक है हम इंदौर में तो कर रहे हैं, तो हमारे कार्यों को पूरे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भी वो ले जा रहे हैं, इसलिए हमने उस संगठन में गढ़ा। आप यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देखिए कि आज मतलब प्रजापति नगर या क्षेत्र की पूरी गतिविधियां भारत में संचालित होती हैं। तो इसलिए हमने वो करा। हमारा उद्देश्य किसी परिवार समाज को तोड़ना नहीं है। हमने भाई भाई को भी मिलाया है। कहीं जो 20 वर्षों से बैठे थे, आपस में मन मुटाव था कि भैया कुछ नहीं होगा, आदमी चला जाएगा, मिल लो, दोनों को गले मिलवाया। हमने कहीं कहीं बहन बहन में विवाद था, एक जगह तो भाई भाई को मिलाने के चक्कर में मेरी बुराई हो गई, मेरे को व्यक्ति गाली देने लग गया। फिर भी मैंने सहन कर ली कि ठीक है, कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ नहीं है। कोरोना ने लोगों को सिखा दिया है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज समाज में 2 गमी हो गई है, दोनों हार्ट अटैक से। उनको ये नहीं पता, सामूहिक बात समिति के मंच पे सम्मान हुआ, 2 मिनट वो चले गए। तो जिंदगी में कुछ नहीं रखा। अगर कोई मन मुटाव देवरानी जेठानी का हो, सास बहू का हो, भाई भाई का हो, देवर जेठ भाई भाई का हो, कोई भी हो, तो अभी भी मैं इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूँ, सुलझा लो। कुछ नहीं होगा। आपको थोड़ा सा घर में लगेगा मेरी जेठानी ऐसी, मेरी देवरानी ऐसी है, लेकिन आप अगर झुक जाओगे थोड़ा बहुत तो सब सही हो जाएगा। मैं इसलिए मैं भी, कई लोग मेरी निंदा करते हैं, भैया राम राम, भैया राम राम, ठीक है तभी तो बोलेगा। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा है। तो परिवार में आप कुछ भी नहीं, एक रहिए। जो लोग ये बोलते हैं कि जितेंद्र मौर्य तोड़ने का काम कर रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि आप उनको बोले भैया तोड़ने नहीं, वो तो जोड़ने की बात कर रहा था। तो आप कोई भी ऐसा विवाद है, कुछ भी है, छोटी मोटी बातें घर में होती हैं, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। सास बहू की हो गई, देवरानी जेठानी की हो गई, भाई भाई की हो गई, अपना किसी की भी बातें आपस में बंद नहीं होनी चाहिए। 1-2 दिन बाद फिर शुरू हो जाओ, क्योंकि आज समय का कोई भरोसा नहीं है। एक समय में रिटायरमेंट इसलिए आया, 2 वर्ष मेरी सर्विस और बची थी। यमराज और मैं मिलके आपस में बैठे थे, मैंने बोला अब शायद जिंदगी नहीं बचेगी। वर्ष 2021 दिसंबर की बात है। मैंने बोला अब शायद मैं परिवार के बीच में ना रहूं। ये अंदर से अनुकूल हो गया था कि मेरे को कुछ हो रहा है, मतलब ये मेरे था कि मुझे कुछ हो जाएगा। मैंने परिवार से बात करी, पापा मम्मी सबसे, कि मतलब बात कर लूँ, मेरे को कुछ भी हो सकता है। तो मैंने साक्षात यमराज के दर्शन करे हैं। उसके बाद मैंने सब छोड़ दिया, इसीलिए तो मैंने बोला सेवा में लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपसे भी यही निवेदन करूंगा कि आप भी जुड़ो। कुछ नहीं है। हम लोग, कई लोग बोलते अरे अरे फालतू काम है, मैं बहुत व्यस्त हूँ, लेकिन आज आपको बता दूं, आने वाले समय में समाज में आपकी जो बेटियां हैं, अंदर मतलब धर्म विवाह ना हो, उसके लिए अगर बेटियां अपनी सही सलामत घर पे रहे, मतलब कोई गलत कदम ना उठाए, तो समाज से जुड़ो। बच्चे नशे की लत में ना लगे तो समाज से जुड़ो। समाज आपके घर आएगा तो बच्चे में डर पैदा होगा, नहीं यार कोई ना कोई आता, कोई देख लेगा, लड़की डरेगी। मैंने यहाँ देखा है कई लड़कियों ने यहाँ गलतियां कर ली है, आगे ऐसी गलतियां ना हो, उसके लिए जागो। मेरे को कुछ नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ, सबकी बेटियां हैं, मेरी भी एक बेटी